5.1 क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए -3,4 एंड बी 1,-6। सबसे पहले ये क्वेश्चन के लिए आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम समझो, बराबर। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, करेक्ट। फर्स्ट में दोनों एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में एक्स वाला नेगेटिव होता है, वाई वाला पॉजिटिव होता है। थर्ड में दोनों नेगेटिव, एक्स वाला भी नेगेटिव, वाई वाला भी नेगेटिव। और फोर्थ में एक्स वाला पॉजिटिव, वाई वाला नेगेटिव, बराबर। ये हमने नाइन्थ स्टैंडर्ड के कोऑर्डिनेट में ये वाला पार्ट किया था। तो पहला जो नंबर होता है ये सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम का, वो नॉर्मली एक्स को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वाला नंबर वाई को रिप्रेजेंट करता है। ये बात क्लियर होना चाहिए। तो अब क्या है यहाँ पर, ये इसमें ये कह रहा है भाई कि आपको एक पॉइंट फाइंड करना है, बराबर, जो एक्स एक्सिस पर है। तो कोई पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पर और ये इक्विडिस्टेंट है a -3,4। तो a -3,4 तो माइनस और प्लस, यानी ये वाले कोऑर्डिनेट में है -3 यहाँ पर और ,4 यहाँ पर। तो अगर कहीं अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ बस एक जानकारी के लिए, तो ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट शायद a है जो है -3,4। एक नॉर्मल हम बात कर रहे हैं सिर्फ सम के लिए। और दूसरा पॉइंट है b 1,-4। 1,1 है यानी प्लस है और माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 1,-4। तो ये होगा कहीं आपका यहाँ पर, ये b है 1,-4, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। और एक पॉइंट है जो इन दोनों a और b से इक्विडिस्टेंट है, बराबर। कोई पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है और वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो कहीं पर यहाँ पर, कहीं पर शायद मे बी, अगर मैं एक अंदाज़ लगाऊं तो यहाँ पर, बराबर, वो यहीं पर -1 वाले पे लाई करेगा होपफुली। तो एक्स पर लाई कर रहा है, बराबर। तो दैट पॉइंट इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस एंड इट इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। और उस पॉइंट का डिस्टेंस ए और बी से क्या होगा, इक्वल होगा। तो उस पॉइंट को हमें फाइंड करना है। तो ये सब मैं ऐसे ही ले लिया हमने कि मान लिया जाए वो जो पॉइंट है वो P है और उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, 0। देखो बच्चों, ये पॉइंट किस पर लाई कर रहा है, जो हिंट था ना, बता रहा है कि x एक्सिस पर है। तो अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0। तो आप उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, अगर x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो x, 0। अगर y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो 0, y, ठीक है। a का कोऑर्डिनेट दे चुका है -3,4, उसको हमने x1 और y1 ले लिया। और b के कोऑर्डिनेट भी दे चुके हैं 1, -4, इसको हमने x2 और y2 ले लिया, ठीक है। तो अगर ये बस हम हमारे सम के लिए कर रहे हैं, यहाँ पर ये पॉइंट है p, x, 0, जो a और b, बराबर, इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है। यानी जितना डिस्टेंस होगा AP उतना ही डिस्टेंस होगा PB। ये सम का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्या, डिस्टेंस। मतलब P जो है, ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर, वो A से भी और B से भी, दोनों से भी इक्विडिस्टेंट है। यानी डिस्टेंस AP इज इक्वल टू डिस्टेंस PB। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है बच्चों। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, और सोल्यूशन में सबसे पहले इसी चीज़ की बात करते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे हम लोग कि भाई, जो since the point P, x, 0 is equidistant from A and B, therefore distance AP will be equal to distance BP या PB। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, बराबर है। अब बताओ ये चीज़ कि डिस्टेंस AP क्या होगा, ठीक है। डिस्टेंस AP क्या होगा, तो डिस्टेंस AP के लिए क्या क्या लगेंगे हमें, विल बी इक्वल टू डिस्टेंस BP। अब यहाँ पर बच्चों
यहाँ से जब वैल्यूज़ लेना तो बड़े केयरफुल रहना, ठीक है। हम एक काम करते हैं, ये जो पी एक्स कॉमा ज़ीरो है ना, ये पी एक्स कॉमा ज़ीरो, इसे हम x3 कॉमा y3 मान लेते हैं, बराबर। कंसिडर कर लिया सिर्फ x3 कॉमा y3। तो अब डिस्टेंस हम क्या लगाते हैं, किसका फॉर्मूला, ए पी का। तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, ए और पी, मतलब x1 y1 x3 y3, x3 y3 x3 y3, तो 3 और 1 ना, ये कोऑर्डिनेट्स ये दोनों इन्वॉल्व है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा डिस्टेंस ए पी का, x3 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 द होल स्क्वायर। और यहाँ पर b और p इन्वॉल्व है, x3 y3 x2 y2, बराबर। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला कैसे बनेगा, x3 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 द होल स्क्वायर। दिस इज़ बाय डिस्टेंस फार्मूला। बच्चों ये दोनों तरफ ही रूट है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों तरफ रूट है, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो रूट वुड गेट कैंसिल एंड यू स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x3 का वैल्यू क्या है, x3 x है, माइनस का माइनस, और x1 का वैल्यू क्या है, -3। तो बहुत केयरफुल रहो, देखो ये फॉर्मूला का माइनस है, और यहाँ पर क्या आएगा, एक -3 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, द होल स्क्वायर, ये प्लस का प्लस। y3 का वैल्यू कितना है आपका, 0 है, तो ये 0 आ गया, माइनस का माइनस, और y1 का वैल्यू कितना है, 4, तो ये 4 द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू। सिमिलरली x3 का वैल्यू x है, माइनस x2 का वैल्यू 1 है, तो ये 1 द होल स्क्वायर, प्लस का प्लस। y3 का वैल्यू 0 है, माइनस का माइनस, और y2 का वैल्यू -4 है, तो ये -4 आएगा, और ये द होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। देयरफॉर की साइन आती रहेगी यहाँ पर अब देखोगे ना, तो x माइनस ऑफ -3, तो ये +3 द होल स्क्वायर प्लस, और ये अंदर -4 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये x माइनस का स्क्वायर रहेगा, और ये 0 हट गया, माइनस ऑफ -4, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर a प्लस बी द होल स्क्वायर अप्लाई कर लेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर। a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, a x है, b y है, b 3 है, और प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर दैट इज़ 3 स्क्वायर, प्लस -4 का स्क्वायर क्या होगा, -4 इंटू -4 16। यहाँ पर a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी, 2ab हो गया, और प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है बच्चों। अब इक्वल टू साइन यहाँ पर है, अब जो भी सेम टर्म्स हैं विथ सेम साइन, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर, सेम टर्म्स सेम साइन के साथ वो कैंसिल हो जाएंगे। तो जहाँ पर ऐसा 16 है और ये +16 है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर 16 आएगा तो -16 हो जाएगा, और दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, प्लस के सेम साइन के साथ, अगर अलग साइन रहेगा तो कैंसिल नहीं होगा, अगर सेम साइन होगा और सेम टर्म्स रहेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 3 6, ये 6x हो गया, प्लस ये 9 हो गया, इक्वल्स टू ये क्या हो गया, -2x इंटू 1, तो ये -2x प्लस 1 हो गया। अभी x को साथ में ले लेते, तो ये 6x प्लस 2x इज इक्वल टू 1, और 9 उधर क्या, तो -9 हो गया, तो ये कितना हो गया हमारा, 8x इक्वल्स टू -8। देखो x कितना हो गया, x हो गया -1। बच्चों देखो मैंने जब डायग्राम ड्रॉ किया था ना, देखो ये कितना करेक्ट गेसिंग है। देखो हमने जब डायग्राम ड्रॉ किया था, देख रहे हो, ये जब पास हो रहा था ना, तो ये कहीं ना कहीं -1 से पास हो रहा था। तो मैंने पहले ही कहा था ये पॉइंट -1 पर ही लाई कर रहा है, और ये हमने सोल्यूशन से भी फाइंड कर लिया, बराबर। ये हमने सोल्यूशन से भी फाइंड कर लिया कि x इक्वल्स टू -1, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P x, 0 इज इक्वल टू -1, 0। तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बच्चों, -1, 0। ओके, क्वेश्चन 4 में कह रहा है वेरीफाई दैट पॉइंट्स P, Q एंड R आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चों ये P का, Q का और R का पॉइंट्स दे दिया है, और वेरीफाई करना है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं, जैसे कोई भी, मतलब अभी अपने को पता नहीं यहाँ पर कौन सा किसका होगा, तो आई एम नॉट नेमिंग इट P Q R, जस्ट ऐसे छोड़ रहा हूँ। हमें ये पता करना है क्या ये वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हो सकते हैं, कौन, P Q R, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते।
तो यहाँ पर सबसे पहले सोल्यूशन में x1 का वैल्यू क्या होगा -2, ये अलग ऐसा लिख के रख लोगे तो बहुत ईजी होता है। x2 का वैल्यू क्या होगा, x2 है 2, और x3 का वैल्यू क्या होगा, x3 है 2। सिमिलरली y1 का वैल्यू क्या होगा, y1 होगा 2, y2 का वैल्यू 2, और y3 का वैल्यू 7। जब ऐसे लिख लेंगे ना हम लोग तो वैल्यूज़ को लेना बड़ा आसान पड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये सब में क्या पूछ रहा है कि ये पी क्यू आर वर्टाइसिस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, तो एक साइड का आप जब स्क्वायर करोगे, ये साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर, ये आएगा किसका, हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर, बराबर। अगर ये वेरीफाई हो गया तो ये लोग वर्टाइसिस होंगे, अगर नहीं हुआ तो ये वर्टाइसिस नहीं होंगे। करेक्ट है। तो हम लोग क्या करने वाले, हम लोग साइड्स को फाइंड करने वाले। ठीक है, किसकी साइड्स को, हम पी क्यू को फाइंड करेंगे, क्यू आर को फाइंड करेंगे और पी आर को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 3 डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करके 3 डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और देखेंगे कि क्या दो छोटे वाले जो डिस्टेंस है उनका साइड का स्क्वायर मिल के, सम ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, क्या जो बड़ा वाला साइड है उसके स्क्वायर को इक्वल है। अगर ऐसा है तो भाई ये वर्टाइसिस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है, और ऐसा नहीं है तो ये वर्टाइसिस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बाय डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से पहला मैं डिस्टेंस पी क्यू फाइंड करता हूँ। डिस्टेंस पी क्यू, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी और कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आ जाएंगे। पी और क्यू में x1 और x2 है, तो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू। अब बताओ बच्चों, x2 क्या है, x2 है 2, ये माइनस का माइनस, x1 है आपका -2, तो ये -2 आएगा वापस से। ठीक है, और ऐसे ब्रैकेट बनेगा द होल स्क्वायर का, प्लस y2 का वैल्यू है 2, माइनस का माइनस, y1 का वैल्यू है 2 द होल स्क्वायर। तो आगे ये कैसा हो जाएगा बच्चों, ये 2 माइनस ऑफ -2, ये +2 द होल स्क्वायर, और इधर 0 का स्क्वायर, बराबर। तो आगे ये कैसा हो जाएगा, आगे हो जाएगा ये 2 2 4, ये 4 का स्क्वायर, बराबर है। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे 16 करते हैं, 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है, ये 4 जब बाहर आता तो पी क्यू जो मिला है कितना मिला, 4 मिला। दूसरा हम डिस्टेंस क्यू आर फाइंड करते हैं। डिस्टेंस क्यू आर, तो क्यू और आर इन्वॉल्व है, क्यू और आर 2 और 3, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, x3 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 द होल स्क्वायर बाय डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। तो x3 का वैल्यू आपका है 2, ये माइनस का माइनस, और x2 का वैल्यू है 2, ये द होल स्क्वायर, प्लस y3 का वैल्यू आपका है 7, बराबर, माइनस y2 का वैल्यू है, ये y2 होगा, सॉरी, y2 का वैल्यू है आपका 2 द होल स्क्वायर। तो इसमें अब कैसा आ जाएगा, ये 0 का स्क्वायर और वो 5 का स्क्वायर, बराबर। तो ये कितना बचेगा, √5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, कितना बचा, 5। ठीक है, एक वैल्यू 4 आ गया, एक वैल्यू 5 आ गया। अब थर्ड डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो डिस्टेंस पी आर फाइंड करते हैं। अब पी और आर इन्वॉल्व है, पी और आर x1 y1 x3 y3, तो फॉर्मूला बनेगा x3 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला बनेगा, दैट इज़ इक्वल टू। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो x3 का वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है। देखो x3 का वैल्यू 2 है, फिर ये फॉर्मूला का माइनस का माइनस, और x1 का वैल्यू -2 है, तो ये -2 होके ऐसे आ जाएगा, प्लस y3 का वैल्यू 7 है, माइनस का माइनस, और y1 का वैल्यू हमारा 2 है, तो ये तो होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, अब अंडर रूट, ये 2 माइनस ऑफ -2 दैट इज़ +2 द होल स्क्वायर, प्लस ये 5 का स्क्वायर दैट इज़ ये 4 का स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर दैट इज़ 16 + 25, और ये कितना आ गया, ये 49 आ गया, बराबर बच्चों। कितना आ गया ये, नहीं 16, 41 आ गया, समझ में आया। ये आपका फिर आंसर क्या हो गया, √41, 41 किसी का रूट नहीं है, तो ये आंसर इसका आया √41।
ठीक है। अब देखो ये 5 है, ये 4 है और ये √41। अच्छा 41 कहाँ पर आता है बच्चों? 36 और 49 के बीच में। 36 का रूट क्या होगा? 6 होगा, यानी कि ये बड़ा है, 41 बड़ा है 5 4 से। ठीक है, तो अब हम क्या वेरीफाई करेंगे? नाउ पी आर का स्क्वायर देखते हैं। तो पी आर कितना है? √41, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 41 यूनिट। ठीक है, अब पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर देखते हैं। तो पी क्यू कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है? 5 का स्क्वायर। तो ये 16 प्लस 25 इक्वल्स टू कितना? 41 यूनिट। बराबर बच्चों। तो हमने क्या देखा कि सिंस पी आर का स्क्वायर, ये भी 41 आया, इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देयरफॉर पी क्यू आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और रीज़न क्या होगा? बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। रीज़न क्या होगा बच्चों? बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ओके बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट पी क्यू आर एंड एस बराबर दे आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये पी क्यू आर एस ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है। ठीक बच्चों, तो पैरेललोग्राम के बारे में आपने 9th स्टैंडर्ड में क्वाड्रिलैटरल चैप्टर में किया है। बहुत सारे तरीके हैं किसी भी क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए। हम लोग सबसे सिंपलेस्ट मेथड को अप्रोच करेंगे जो सॉल्व करने के लिए भी ईजी हो। देखो बच्चों क्या होता है ना, ये जो लाइंस जब पैरेलल होते हैं, देखो ये एक बात याद रखो। क्या याद रखना है आपको? व्हेन लाइंस आर पैरेलल स्लोप्स आर इक्वल। जब लाइन पैरेलल होंगे ना तो स्लोप्स क्या होगा? इक्वल होगा। ये बात याद रखो। तो ये सब में हम क्या करने वाले पता है? हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ नहीं करेंगे। ऑलरेडी हम डिस्टेंस फार्मूला को बहुत बार यूज़ किया, वो बहुत लेंथी मेथड हो जाता है। तो कोई भी क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम कब होता है? जब उसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो। जैसे ये साइड और ये साइड। अगर ये लोग पैरेलल हैं बराबर, इनके ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हैं तो ये क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। अगर पैरेलल नहीं है तो पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो वैसे सब में हमें तो ये बताना है भाई शो डैट, यानी कि प्रूफ ही करना है ये पैरेललोग्राम है। तो हम क्या करते हैं? हम स्लोप्स फाइंड कर लेते हैं। हम जाके इसके स्लोप्स फाइंड करते हैं। ये बात समझो, स्लोप। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करने वाला हूँ? स्लोप पी एस। अब पी और एस में इन्वॉल्व कौन कौन है? कोऑर्डिनेट x1 y1 x4 y4। फॉर्मूला यहीं से बनेगा बच्चों, ये फॉर्मूला बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो स्लोप पी एस विल बी इक्वल टू, ये आपका y4 माइनस y1 अपॉन x4 माइनस x1, ये फॉर्मूला बनेगा आपका। ठीक है, अब y4 आपका है -6, तो ये -6 उसकी जगह लिख दो, ये माइनस की जगह माइनस, और y1 का वैल्यू है -2, तो ये -2। इसके लिए बहुत केयरफुल होके ही वैल्यू पुट करो। x4 का वैल्यू है 6, ये माइनस का माइनस लिख दो, और x1 का वैल्यू है 2, तो ये 2 आ जाएगा। अब आ जाएगा ये -6 और माइनस ऑफ -2 ये +2 और नीचे आ गया 4। अब ये -6 और +2 -4/4, और आंसर आपका आएगा क्या? -1 आएगा। ये समझ में आया? किसका? स्लोप पी एस का। अब पी एस के ऑपोजिट साइड कौन है? आर क्यू। तो स्लोप, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब सेकेंड स्टेप में स्लोप आर क्यू फाइंड करते हैं। तो आर और क्यू में x3 y3 x2 y2, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, ये स्लोप का फॉर्मूला होगा आपका। अब y3 का वैल्यू क्या है? y3 का वैल्यू है -1, तो ये -1 आ जाएगा। फिर ये माइनस का माइनस, और y2 का वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, x3 का वैल्यू क्या है? x3 का वैल्यू है 11, और x2 का वैल्यू क्या है? x2 का वैल्यू है 7, तो -7।
ऊपर -4 नीचे 4, आंसर आया -1। ठीक है बच्चों, तो स्लोप PS इज इक्वल टू स्लोप RQ। ये पहला जो क्या कहेंगे पड़ाव था वो पार हो गया। अब दूसरा ऑपोजिट ये वाले पॉइंट का हो गया अभी। अब नेक्स्ट ऑपोजिट कौन है, PQ और SR। तो थर्ड वाले में स्लोप, तो स्लोप अब नेक्स्ट कौन है, हम फाइंड करें PQ, स्लोप PQ। तो PQ में कौन कौन से पॉइंट्स है बच्चों, P में x1 y1 और Q में x2 y2। तो फॉर्मूला कैसा बनेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर है। अब y2 का वैल्यू क्या है हमारा, y2 का वैल्यू है 3, करेक्ट। और y1 का वैल्यू है माइनस का माइनस, y1 का वैल्यू है -2, तो ये -2 ऐसा आ जाएगा। अपॉन x2 का वैल्यू है 7, माइनस का माइनस, और x1 का वैल्यू है 2, तो ये 3 माइनस और -2 दैट इज़ +2 अपॉन 7 माइनस 2 5 इक्वल्स टू 5/5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इसका स्लोप 1 आ गया। और फोर्थ अब स्लोप SR। स्लोप SR में S और R में कौन है, x4 y4 x3 y3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3 इज इक्वल टू, अब y4 का वैल्यू क्या है आपका -6, क्या है -6, माइनस का माइनस, y3 का वैल्यू है -1, तो ये -1 आ जाएगा। x4 का वैल्यू है 6 और माइनस का माइनस, और x3 का वैल्यू है अगेन -1। y3 का वैल्यू में हमने थोड़ा गड़बड़ कर लिया है, y3 का -1 है और x3 का वैल्यू जो है आपका 11 है, 11। ठीक है, बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो ये -6 + 1 अपॉन ये 6 माइनस 11। ठीक है बच्चों, तो ये जो ऊपर है तो ये आएगा आपको ऊपर -5 और नीचे आएगा -5। तो ये -5 कितना आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आया फ्रॉम 1 and 2, और ये आया क्या, स्लोप PQ इज इक्वल टू स्लोप SR। ठीक है, तो ये सेकेंड पड़ाव भी हमारा पार हो गया। ये फ्रॉम 3 and 4। ये हो गया बात, स्लोप का बात हो गया। अब क्या कहेंगे हम लोग, तो अगर स्लोप इक्वल है, बराबर बच्चों, स्लोप्स इक्वल है तो लाइंस क्या होंगे, लाइंस पैरेलल होंगे। तो स्लोप्स इक्वल, लाइंस पैरेलल, देयरफॉर यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, देयरफॉर PS, तो ये PS इज़ पैरेलल RQ, ये बात आएगा यहाँ पर, इसके लिए थोड़ा जगह छोड़ दिया था। और यहाँ पर PQ इज़ पैरेलल SR, इसे हम ऐसा रोमन 1 कहते हैं, इसे रोमन हम 2 कहते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 quadrilateral PQRS is a पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, ओके। दूसरा तरीका क्या है पैरेललोग्राम प्रूफ करने का, तो इसका डिस्टेंस फाइंड करो, इसका डिस्टेंस फाइंड करो। अगर दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, इसका डिस्टेंस फाइंड करो, इसका डिस्टेंस फाइंड करो। अगर ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल है तो आपको 4 डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। ऑपोजिट साइड के डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है। अब यहाँ पर आपको रीज़न देना पड़ेगा, तो ये रीज़न दे सकते हो, स्लोप्स आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल। स्लोप्स आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल। ये रीज़न जो है यहाँ पर, ये रीज़न मैंने दे दिए हैं। ठीक है, तो ऐसा रीज़न आप दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों क्या फाइंड करना है, एक क्वाड्रिलैटरल दिया है और ABCD ये सारे पॉइंट्स के वैल्यू दिए हैं। हमें ये प्रूव करना है भाई ये एक रोम्बस है। तो बात क्या याद रखना पड़ेगा आपको कि व्हेन
all sides of quadrilateral are equal, then it is, बराबर, ये आपको मैं प्रॉपर्टी 9 स्टैंडर्ड से याद दिला रहा हूँ। अगर सारे साइड्स किसी क्वाड्रिलेटरल के इक्वल है तो वो कौन होगा, वो रोम्बस होता है। ठीक है, आप बोलोगे सर वो तो स्क्वायर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन स्क्वायर के लिए आगे एंगल को 90 प्रूव करना भी ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर चारों साइड्स किसी क्वाड्रिलेटरल के इक्वल होंगे तो सबसे पहले क्या होता है, वो रोम्बस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम सिंपल से समय हमें ऑल द साइड्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ए बी को। तो ए और बी का फॉर्मूला कैसे बनेगा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। बड़ा केयरफुल होकर लगाना, x2 का वैल्यू -1 है, ये माइनस का माइनस, x1 का वैल्यू -4 है, तो ऐसा ब्रैकेट बन के -4 आएगा, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट बन के तो होल स्क्वायर जाएगा, ये प्लस का प्लस, y2 का वैल्यू जो है वो 2 है, ये माइनस का माइनस, y1 का वैल्यू जो है -7, तो ऐसा -7 बनेगा और ये तो होल स्क्वायर जाएगा। अब आगे इसे सॉल्व करना है हमें, तो ये -1 माइनस ऑफ -4, ये +4 द होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, ये 2 का 2 माइनस ऑफ -7, ये +7 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट। तो अंदर क्या बचा, 3 का स्क्वायर प्लस ये 9 का स्क्वायर, बराबर बच्चों। तो आगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 + 81 दैट इज़ √90 यूनिट। तो ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया, √90 यूनिट। सेकंड डिस्टेंस बी सी, तो डिस्टेंस बी सी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, बी और सी है ना, तो x3 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपका x3 क्या है, 8 है, माइनस का माइनस, x2 क्या है -1, तो ये -1 ऐसा आएगा, और द होल स्क्वायर प्लस का प्लस, y3 क्या है आपका, y3 है 5, माइनस का माइनस, और y2 है आपका 2 द होल स्क्वायर। अब ये आगे कैसा दिखेगा, ये 8 माइनस ऑफ -1 +1 माइनस ऑफ -1 +1, तो ये 9 द होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 3 द होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट, ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, ये भी अंडर रूट 90 यूनिट मिल गया। अब थर्ड पार्ट में डिस्टेंस सी डी फाइंड कर देते हैं। तो सी और डी के लिए फॉर्मूला x3 y3 x4 y4, तो फॉर्मूला बनेगा x4 माइनस x3 द होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट। ठीक है, अब अंडर रूट क्या फाइंड करेंगे हम लोग, x4 5 है, माइनस का माइनस, x3 हमारा 8 है द होल स्क्वायर प्लस y4 हमारा -4 है, ये माइनस का माइनस, और y3 हमारा 5 है द होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा -3 का स्क्वायर और वो -9 का स्क्वायर, वही -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और ये +81, -9 का स्क्वायर भी +81 ही आएगा, इस √90 यूनिट। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर अब फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला कौन है, डिस्टेंस ए डी। तो ए डी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, x4 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 द होल स्क्वायर दैट इज अंडर रूट x4 5 माइनस x1 -4, तो ये -4 आएगा। ठीक है, प्लस y4 है -4, ठीक है, माइनस का माइनस, और y1 है -7, तो माइनस ऑफ -7 द होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5 + 4 द होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस के बाद -4 + 7 द होल स्क्वायर दैट इज़ अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज़ अंडर रूट 81 + 9
and that is root 90 unit. So from 1 2 3 4 all the four statement, distance AB is equal to distance BC is equal to distance CD is equal to distance AD from 1 2 3 and 4. Therefore quadrilateral ABCD is a rhombus. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 में L यहाँ पर होगा, M यहाँ पर होगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया है, 10 यूनिट दिया है. L का कोऑर्डिनेट दिया है और M के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं. हमें फाइंड करना है क्या, L का एक x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. ठीक है बच्चों. तो L का कोऑर्डिनेट x,7 दिया था, तो हमने उसको x1, y1 ले लिया. ये 1, 15 था, उसको x2, y2 ले लिया. और डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया, 10 दिया है. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा सॉल्यूशन में, इसमें डिस्टेंस LM क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला क्या है, L और M का x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर बराबर बाई डिस्टेंस फार्मूला. देयरफॉर LM 10 है, 10 इक्वल्स टू अंडर रूट. अब x2 का वैल्यू आपका 1 है, माइनस का माइनस, और x1 का वैल्यू आपका x है द होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू आपका 15 है, माइनस का माइनस, और y1 का वैल्यू आपका 7 है द होल स्क्वायर. देयरफॉर अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये रूट यहाँ से हटा देता हूँ. रूट हटाने के लिए क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड. तो स्क्वायरिंग जब यहाँ करूँगा तो ये 100 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 कर दो, कितना होगा 8 द होल स्क्वायर बराबर है. टेकिंग स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर किया हमने. देयरफॉर 100 इज इक्वल टू ये a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 64. देयरफॉर अब ये जो नंबर 64 है इसको इधर लेके आते हैं, तो 100 माइनस 64 इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर. देयरफॉर ये कितना हो गया बच्चों, 36 इक्वल्स टू 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है बच्चों. देयरफॉर ये 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ऐसा ले लेता हूँ. ओके बच्चों, अब देखना है इसे हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे. तो ये 36 है, देखो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक टाइप हो गया. तो अगर इसका होल स्क्वायर करना है ना, तो आपने क्वाड्रेटिक में एक सम सीखा था जिसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, ये पहला टर्म है एक्स स्क्वायर ना, ये किसका स्क्वायर है, ये एक्स का स्क्वायर है, तो वो लिख देंगे. ये मिडिल टर्म का साइन क्या है, माइनस, और ये वाला नंबर किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, तो ये द होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम. अगर x माइनस 1 द होल स्क्वायर एक्सपैंड करोगे तो ये आंसर आएगा बराबर. तो मुझे ये ऐसे ही छोड़ देना चाहिए था, आई शुड हैव नॉट एक्सपैंड दिस बराबर. तो भी हमारा आंसर बराबर आ जाता. तो ये भी कर सकते हैं. यहाँ पर मैं ये स्टेप कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर जाते हैं. तो 100 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस ये 8 स्क्वायर दैट इज 64. अब ये 64 इधर आया तो 36 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों. अब ये लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से ये किसका स्क्वायर होगा, ये 6 का स्क्वायर होगा. ये क्या होगा, 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस 6 का. ठीक है, प्लस का भी प्लस 6 का स्क्वायर भी 36 और माइनस 6 का स्क्वायर भी 36. अब ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स. तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 6 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और माइनस 6 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स. तो इसको प्लस के साथ भी ले लिया और माइनस के साथ भी ले लिया. देयरफॉर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स. देयरफॉर 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 5. तो x इक्वल्स टू माइनस 5 एक वैल्यू इसका आएगा. ठीक है, x इक्वल्स टू माइनस 5. और यहाँ पर माइनस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस एक्स. तो
x इक्वल्स टू 7, माइनस माइनस कैंसिल, x क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने x के दो वैल्यूज़ को फाइंड किए, -5 एंड 7। ओके, ये सम के अंदर ना ये सारे पॉइंट्स थे बच्चों, और प्रूव ये करना है भाई ये सब a, ये b और c ये किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं, ये प्रूफ करना है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि ए बी इक्वल, बी सी इक्वल, ए सी इक्वल, ये सारे साइड्स इक्वल होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट डिस्टेंस ए बी को फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस ए बी जो होगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, √(x2 - x1) द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर बाय डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज़ √x2 का वैल्यू कितना है हमारा, x2 का वैल्यू है 1, तो 1 माइनस का माइनस, x1 का वैल्यू है 1 द होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 6 माइनस का माइनस, y1 का वैल्यू है 2 द होल स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू ये 0 प्लस ये 4 का स्क्वायर, एंड 4 का स्क्वायर कितना 16, और 16 का रूट कितना 4। तो ये हो गया डिस्टेंस ए बी। दूसरा डिस्टेंस बी सी देख लेते हैं। तो बी और सी का फॉर्मूला क्या लगेगा, x3 y3 x2 y2। तो फॉर्मूला बनेगा x3 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 द होल स्क्वायर बाय डिस्टेंस फार्मूला। अब वैल्यूज़ को पुट कर लो यहाँ पर। x3 का वैल्यू है हमारा 1 + 2√3 माइनस का माइनस, और x2 का वैल्यू है हमारा 1 द होल स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू जो है वो है 4 माइनस का माइनस, और y2 का वैल्यू क्या है 6 द होल स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू √। यहाँ पर ये +1 - 1 कैंसिल, तो ये 2√3 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर ये -2 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर बड़ा केयरफुल हो जाओ, ये 2 का स्क्वायर कितना, ये 4 इंटू √3 का स्क्वायर कितना, ये 3 प्लस ए किसका स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, √12 + 4 कितना आ गया, √16, दैट इज़ आंसर कितना आया 4 आया। तो ये जो हमने डिस्टेंस बी सी निकाला उसका आंसर कितना आया 4 आया। अब थर्ड हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस ए सी। तो डिस्टेंस ए सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, x3 होगा ना, x3 और x1, x3 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 द होल स्क्वायर, ये फार्मूला बनेगा, इज़ इक्वल टू √। अब x3 का वैल्यू क्या है 1 + 2√3 द 3 माइनस x1 का वैल्यू क्या है 1 द होल स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू क्या है 4 माइनस y1 का वैल्यू क्या है 2 द होल स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ +1 - 1 कैंसिल, 2√3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज़ ये कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 √3 का स्क्वायर 3 + 4, तो ये कितना हो गया 16 √16, दैट इज़ 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये मिला 4, यहाँ से ये भी मिला 4, यहाँ से ये भी मिला 4। तो ये फोर्थ स्टेप में, द स्टेप 4 हम क्या कह सकते हैं, जरा नंबरिंग बराबर देख लेना, 1 2 3 एंड 4। डिस्टेंस ए बी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बी सी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ए सी। देयरफॉर ए बी एंड सी आर vertices of equilateral triangles। ये equilateral triangles के vertices हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8।